जैसे ही व्यक्ति भोजन करता है, जीभ से लेकर और पूरे पेट की आंतें प्रक्रियाएं सारी की सारी संचालित हो जाती हैं उस खाने को पचाने के लिए, हजम करने के लिए। जो खाया जाता है वो क्या चीज खाई है, उसके अनुसार उस भोजन का रस बनता है। तामसिक आहार है उस तरह का बनेगा, सात्विक आहार है उस तरह का बनेगा, ऐसा होगा। और क्या होगा, रस से रक्त बनता है। पहले रस बनता है, उससे प्यूरिफाई हो करके फिर रक्त बनता है। रक्त शुद्ध अशुद्ध दो प्रकार का होता है। और फिर उसके बाद में जो रक्त है वो सारे शरीर में संचारित होता है, चलता है, वही दिमाग में जाता है। और जैसा रक्त होता है, जिस स्वभाव प्रकृति का है, सोच आदमी की वैसी बनती है। फिर तो सारा कुछ उसी तरह का होगा। बंधुओं, इस बात का अर्थ हुआ कि व्यक्ति को विचार के साथ, विवेक के साथ खाना चाहिए। पर यहां तो छोड़ने की बात है, यहां तो व्रत की बात है। इसमें यानी व्रत में और खाने में विपरीत प्रक्रिया है। विपरीत प्रक्रिया क्या है? खाने के बाद तो सारे शरीर की आंतें ये सब उसको ग्रहण करने में लगती हैं। व्रत करने में शरीर में विपरीत प्रक्रिया शुरू होगी। और वो क्या होगी कि आंतें, अन्य अंग सब ये छोड़ना शुरू करते हैं। और कहूं, ये सफाई करना शुरू करते हैं। जहां कहीं भी कुछ जमा है भीतर में जैसा, तो शरीर के अंग उस सबको फिर बाहर करते हैं। जैसे व्रत करने के बाद आप महसूस करते, मुंह मैला मैला सा हो गया, अंदर से गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। क्या, कहां से आया ये सब? कहते जी मैल आ जाती। कहां से आई? ये भीतर में थी, हमारी ग्रंथियों में थी, जमा थी। शरीर उपवास और तपस्या में उसको बाहर करता है। आंतें सब बाहर करती हैं। और तो और क्या, आंखों में भी कुछ है तो वो आ जाते हैं। उस तरह से पूरा शरीर, पसीना, हर रोज का पसीना और व्रत का पसीना कभी महसूस करना, अंतर होता है। वो गाढ़ा होता है, अंदर से कुछ है, उसको लेकर वो बाहर आता है, कुछ और तरह का होता है। लोग व्रत करना नहीं जानते। आप कहोगे तो सारी बात कर दी कि बात करना क्यों नहीं जानते? व्रत करने के अंदर शरीर को थोड़ा मौका दिया जाता है कि वो अपनी प्रक्रियाएं करे, आधे विश्राम करे, करना हो तो जप करे, नहीं विश्राम में रहे, कम बोले, पसीना आए तो तौलिए साफ कर दिया। लेकिन अगर इस शरीर को सुख कैसे पहुंचाया जाए यही देखते रहे तो फिर व्रत की बात पूरी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, इसको व्यंग नहीं समझना। व्रत किया, एसी में बैठ गए, सारे दिन शरीर ठंडा रहा, पसीना तो आया ही नहीं, अंदर से जो निकलना चाहिए था वो तो कुछ हुआ ही नहीं। इसी तरह से और साधन, सुख के साधन अपना लिए। बंधुओं, एक मोटी सी बात समझ लो, जीवन में एक तो दुख और कष्ट आते हैं। क्यों आए? आते हैं, कर्मोदय से आते हैं। दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। एक दुख और कष्ट बुलाए जाते हैं, आ जाओ। दुख और कष्ट बुलाए जाते हैं। ये परीक्षा और तपस्याएं जितनी है, ये उन कष्टों को बुलाना है। आ जाओ भाई, हम तो व्रत करें, हम नहीं खाते, शरीर को होने दो, क्या होता है देखते हैं, क्या घटेगा। जो कुछ बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? शरीर बंधुओं उस अवस्था में बहुत काम करता है
क्या काम करता है? शरीर के तापमान में अंतर आ जाता है, शरीर के अंदर शोधन की, सफाई की प्रक्रिया शुरू होती है अपने आप। आपको नहीं पता, महसूस की जा सकती है उस बात को, लेकिन वो होती प्राकृतिक होती है। जब भोजन नहीं दिया जाएगा तो जो पचाने की प्रक्रिया थी वो किसे पचाए, वो प्रक्रिया फिर विपरीत चलती है, अंदर जो कुछ उसको बाहर करना शुरू करती है। ये जो सफाई होती है, यहां दो बात है। मन की समता आत्मा को निर्मल बनाती है, शरीर की ये प्रक्रियाएं शरीर को निर्मल बनाती हैं। और इतना भर नहीं, शरीर में रहे हुए रोग इस प्रक्रिया से दूर हुआ करते हैं। एक सिद्धांत है, कई तरह की पैथी हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, बहुत सारी हैं। एक नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज्यादा महत्व उपवास को दिया जाता है। वो दवा नहीं लेते, ना दवा खाते ना दवा देते, कुछ नहीं। वो तो पहले बता के चलते हैं कि भाई हमारी प्रक्रिया करोगे तो बीमारी आएगी। वो बीमारियां हटाने आए, बोले नहीं, बीमारी आएगी क्योंकि बीमारी अंदर पड़ी हुई है। तुम प्रक्रिया करोगे, बीमारी बाहर निकलेगी। तुम समता रखना, बीमारी जड़ से निकल जाएगी, पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। और देखेंगे लोग स्वस्थ होते देखेंगे। महात्मा गांधी कभी दवा नहीं लेते थे, महात्मा गांधी प्राकृतिक चिकित्सा करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे ज्यादा महत्व उपवास का होता है। उपवास के द्वारा शरीर का शोधन होता है। उपवास एक ऐसी चीज है जो विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर करता है। कुछ बात, एक डॉक्टर कैंसर के ऊपर काम कर रहा था, डॉक्टर था, कैंसर पर काम कर रहा था। किसी ऑपरेशन, कैंसर के ऑपरेशन में उसने कैंसर के कुछ टुकड़े निकाले और वो उसने मेज के ऊपर रखे। कुछ काम कर रहा था, वो क्या देख रहा था, दूरबीन से, किससे क्या कर रहा, उसका काम था बस इतना ही है कि वह कैंसर पर काम कर रहा था। उसने एक कुत्ता पाल रखा था। जो वो कैंसर के टुकड़े थे मेज पर रखे हुए थे, डॉक्टर के काम से उठ करके कुछ लेने के लिए उठा, वो कुत्ता आ गया, कैंसर टुकड़ों को खा गया। डॉक्टर ने कहा अब ये मरेगा, कैंसर टुकड़ों खा गया, अब इसको कैंसर होगा, अब ये मरेगा। डॉक्टर ने अपना वो काम तो छोड़ा, कुत्ते पे शुरू कर दिया, अब देखिए इसमें क्या होगा, क्या प्रक्रिया होगी। उसने उसका एक्सरे भी करवाया, कुत्ते का जैसे भी करवाया, देखा टुकड़े उसके पेट में थे, अब तो उसके शरीर में कैंसर फैलेगा। उसका ब्लड टेस्ट करवाया। एक स्थिति आई जब कैंसर के जीवाणु उसके शरीर में फैल गए, बोले अब ये मरेगा। पर एक खास बात हुई, खास बात ये हुई कि उस कुत्ते ने खाना बंद कर दिया। उसको डॉक्टर खाना दे, उसने मुंह भी नहीं लगाया, जरा भी नहीं देखा। उसने बहुत पुचकारा उसको कुछ खा ले, उसने खाया नहीं और 3 दिन तक नहीं खाया। डॉक्टर उसका टेस्ट करता रहा, उसके ब्लड का जैसे भी था कि भाई अब क्या प्रक्रिया चल रही है। एक समय आया जब पूरे शरीर, पूरे ब्लड में उसके कैंसर जीवाणु थे। फिर वो टेस्ट का 3 दिन, तीसरे दिन वो घटने शुरू हो गए। कुत्ते ने खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया, और आखिरकार चौथे दिन उसने फिर भोजन सूंघना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया और टेस्ट किया, उसके शरीर में कैंसर जीवाणु नहीं रहे। अब प्रश्न हुआ भी ये हुआ क्या बिना दवाई के, वो कैसे दूर हो गए। उसने पाया कि जो उपवास इसने किया, वो उपवास नहीं जानता। जानवरों को ये पता है, वो दवा नहीं जानते, वो शरीर की स्थिति को समझते हैं। आप कुत्ते की बात को थोड़ी देर को एक और रख दें, हम दूसरी तरफ आते हैं। कोई पशु हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, कोई पशु हो,
अगर वो बीमार होगा, उसकी पहली पहचान और लक्षण यह है वो खाना छोड़ देगा। लाला जगदीश राय जी, आपने तो गांव में इस स्थिति को देखा, पशुओं की पहचान ही है, बीमार है, खा नहीं रहा, मुंह नहीं लगा, मुंह लगाएगा ही नहीं, कितना डाल लो उसके आगे, अच्छे से अच्छा खाना आटा वगैरह से पशु बड़े खुश हो खाते हैं, वो नहीं मुंह लगाते। और जब तक पशु ना खाए तब तक यही मानते हैं भाई बीमार है, कुछ खा नहीं रहा। और जब उसने खाना शुरू कर दिया तब कहें बीमारी ठीक होगी। पशु एक ही इलाज करते हैं, बीमार होने पर वो खाना छोड़ देते हैं। वो व्रत है ये नहीं जानते हैं, पर वो ये जानते बीमार हो गए ना, खाना छोड़ दो। इस खाना छोड़ने से, ये जो हमारी भाषा में उपवास और व्रत है, इससे शरीर में प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया यह होती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर के अंदर सफाई की प्रक्रिया शुरू होती है। परिणामतः जितने विजातीय द्रव्य जीवाणु शरीर में उत्पन्न हुए और आए हैं वो सब दूर होते हैं। ये शरीर की सफाई है। शरीर की सफाई शरीर अपने आप करता है। जितने पैथियां हैं, आप भी दवा लेते हैं, हम भी दवा लेते हैं, पर कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि भाई ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया प्राकृतिक चिकित्सा पूरी तरह से अहिंसक और पूरी तरह से ये प्रक्रिया साधना का अंग है। प्रश्न था कि वो बीमारियां ठीक कैसे होती है? बीमारियां इन तपस्याओं से ठीक होती है। और इतना ही नहीं बंधुओं, शास्त्र में जो आता है, तप आराधकों का जो पसीना है वो भी अपने आप में दवा हो जाता है। दूसरों के लिए अगर वो लगा लिया, उसका एक परिणाम दवा की तरह से आने लगता है, क्योंकि तपस्या से उनके शरीर का एक एक कण जर्रा जर्रा शुद्ध हो जाता है और अशुद्ध तत्व सारे के सारे बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये घटित होता है। उनके तो शरीर से छूकर जो हवा गई वो भी चमत्कारी हो जाती है, रोगी को लगती है तो रोग ठीक हो जाता है। इस तरह ये प्रभाव होता है। मैना सुंदरी ने तपस्या करी, तपस्या का प्रभाव उसके शरीर पर आया, उसका शरीर विशुद्ध हुआ। और इतना ही नहीं, उसने जप करके उस विशुद्धि को और भी ज्यादा बढ़ा लिया और परिणामतः उसने पानी को छुआ तो पानी भी औषध बन गया और वो किसी पर डाला, उसका कुष्ठ दूर हुआ। तो तपस्या करने से आत्मा शुद्ध होती है, ये शास्त्र की बात है और सिद्धांत है। तपस्या करने से शरीर शुद्ध होता है, यह प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा सिद्ध और प्रामाणिक बात है। तपस्या से शरीर शुद्ध होता है। बंधुओं, कितनी बीमारियां, कमाल तो इस बात का होता है, कुछ शरीर में होते ही प्रकृति अपना काम शुरू करती है। आदमी हर रोज सुबह उठता है, भूख महसूस करता है, खाता है, शरीर जिस दिन स्वस्थ होगा, तो मन पता नहीं कैसे, क्या खाने को मन ही नहीं कर रहा। और भाई किसने रोक दिया खाने को मन नहीं कर रहा? किसी ने कहा नहीं, कुछ बात नहीं, हर रोज की तरह से आप उठे हो, क्या बात क्या है? नहीं, शरीर में कोई खराबी आई है और खराबी को शरीर अपनी तरह से ठीक करेगा। कैसे? सबसे पहले खाना बंद करेगा। आदमी जबरदस्ती करता है, आदमी का हम जबरदस्ती करते हैं, खाने को मन नहीं कर रहा, मन तो कर नहीं रहा कुछ, चलो नमकीन रख दो शायद इसके सारे खाया जाए। मन नहीं कर रहा, कुछ और रख दो, खाया। शरीर के साथ जबरदस्ती होती है। खाना है, आदत है, मन एक खाने के ऊपर लगा हुआ है, शरीर कह रहा है कि नहीं खाना नहीं है, भूख नहीं है। बंद हुआ। एक बात कही गई, जब कभी मन के अंदर ये संदेह पैदा होए, कुछ मन सा है, खाऊं या नहीं खाऊं, कभी कभी हो जाता ना, कभी ऐसी स्थिति, खाऊं कि नहीं खाऊं, उस समय एक निर्णय लेना चाहिए, नहीं खाना। अगर ये मन में खाऊं या नहीं खाऊं, कुछ मन तो कर नहीं रहा,
चलो थोड़ा सा खा लेते, ये थोड़ा सा खा लेते हैं, ये हमारा लालच है, ये हमारा जो है लालच है, चलो थोड़ा खा लेते हैं, ये नहीं खाया जा रहा था ये खा लेते हैं। जब मन में ये आ जाए खाऊं कि नहीं खाऊं, पता नहीं आज तो कुछ ऐसा लग रहा है, आदमी खाए नहीं बीमार नहीं होगा, और जब वो खाएगा जबरदस्ती कोई ना कोई लगा, चटनी चाहिए, अब ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह खा लो ऐसे खा लो, उसका परिणाम यह है बीमारी बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी, क्योंकि अंदर खाना गया नहीं, जो बीमारी के जीवाणु कीटाणु हैं उनको भोजन मिलेगा, वो बढ़ेंगे, बढ़ेंगे तो आदमी बीमार ना है, बीमार होगा। क्या छोटी सी बात है, जुकाम हो जाए आदमी खाना छोड़ दे सूख जाएगा, पर छूटता नहीं, ये माना मुश्किल है। किसी को इस बात पर विश्वास और अभ्यास हो, वो इस काम को करता है कि भी नहीं कुछ ऐसा। बुखार की तो पहले बुखार मन ही नहीं करेगा खाने को, पहली बात है भाई खाने को मन नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ अंदर भीतर में कुछ है, लेकिन आदमी है जबरदस्ती खाएगा और फिर बीमार पड़ेगा। अगर व्यक्ति इस बात को अपना ले कि वे नहीं उपवास करते हैं, उपवास करने से बंद हो शरीर के अंदर प्रक्रिया होती है, बीमारी पनप नहीं पाती है। ये विशुद्ध बात है उपवास की, साधना की और तपस्या की। लेकिन स्थिति क्या है, आदमी पहली बात तो उपवास में विश्वास नहीं रखता, और अगर कर भी लेता है तो फिर और तरीके ढूंढता है। मैं एक चीज बताता हूं आपको, वैदिक परंपरा में तपस्याओं का जिक्र है, जैसे हमारे यहाँ जिक्र है और धर्मों में भी जिक्र, आप ये ना सोचो हमारे यहाँ ही जिक्र है, ये अलग बात है, कोई करता कैसे ये बात भिन्न है, जिक्र है। मुसलमानों के यहाँ रोजा है, लेकिन वो रोजा ऐसे थोड़े होता है जैसे वो करते हैं, रोजा तो संतोष का नाम था कि भाई ठीक है दिन में खाया नहीं, ये उनकी बात था, मत जाओ रात और दिन की बात में, ये थोड़े भाई शाम होते टूट पड़े, उसका विवेक है, विचार है, मर्यादा है। एकादशी तप वैदिक परंपरा में किया जाता है।